प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं। सो पूरा बताने वाला हूं आपको आज की वीडियो में। वीडियो को आपको एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना यार। आपका कोई भी क्वेश्चन आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये केंद्र सरकार की एक योजना है जो 2022 तक ये दावा करती है कि हर एक आदमी के पास अपना खुद का एक पक्का घर हो। अब आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि 8 से 10 लाख रुपए सरकार हमें देगी, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार हमें खुद घर बना के देगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इसका जो मेन पॉइंट है वो अब आप अच्छे से समझ लीजिए। घर बनाने के लिए दोस्तों सरकार हमें पैसा नहीं देगी और ना ही दोस्तों यहाँ पर कुछ पैसे देने वाली है। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर बैंक घर बनाने के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, वो लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए। जैसे आपने लोन लिया, अब लोन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं ज़्यादा ब्याज लगता है, कुछ ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ये कहती है कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसका कुछ इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है, उसका ब्याज चार्ज करना होता है, ठीक है, जो कि दोस्तों 9% होता है। लेकिन जरा रुकिए, आप 9% किसी का इंटरेस्ट ब्याज है, ठीक है, तो आप ये मत घबराइए, ये मत सोचिए कि 9% ब्याज तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अभी पूरा ज़रूर सुनिए। जो कि 9% इसका ब्याज रहेगा, जो कि इस योजना के तहत सरकार आपको उस इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी देगी, ठीक है, जो कि 6.5% तक हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ इंटरेस्ट, जो बचा हुआ ब्याज है दोस्तों, वो आपको पे करना होता है, यानी कि 3 से 4% तक होता है, ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों 2,67,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं जो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ अप्लाई करेंगे, जब हमसे कुछ चीज़ पूछी जाएंगी तो वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले दस्तावेज की तो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उम्र की, कि उम्र क्या होनी चाहिए। दोस्तों उम्र 21 साल से लेके 55 साल तक उम्र होनी चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट में आपको मैं बताता हूं कुछ 4 पॉइंट बताए गए हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट इनकम सर्टिफिकेट है, इसमें कुछ 4 पॉइंट बताए गए हैं, वो मैं अब आपको कवर कर देता हूं नंबर वाइज। तो पहला जो है दोस्तों वो दोस्तों ये है EWS, ठीक है दोस्तों। EWS का दोस्तों मतलब होता है इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन। अब इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब ये है कि 0 से 3 लाख की आपकी इनकम है तो आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये आपको बतानी होगी, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट में अगर आपको ये लग दिया ना कि इनकम सर्टिफिकेट में 0 से 3 लाख के बीच में है तो ये EWS लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट है दोस्तों, वो है दोस्तों LIG, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप। अब इसमें कितनी क्या इनकम होती है दोस्तों, 3 लाख से 6 लाख के बीच में, तो ठीक है। अब दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं MIG। तो MIG दोस्तों क्या होता है, मिडल इनकम ग्रुप 1। अब इसमें दोस्तों कितनी क्या इनकम होगी, 6 लाख से लेके 12 लाख तक। अब दोस्तों MIG ग्रुप 2, यानी कि
मिडिल इनकम ग्रुप, यानी इसमें 12 लाख से लेके 18 लाख तक होगी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो एक तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी 0 से 3 लाख है, मान लीजिए अगर आपकी 70,000 पर साल, यानी है ना 70,000 आपकी मतलब साल में 70,000 रुपये, तो एक सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी इनकम सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भाई वेरीफाइड ही है, लगानी पड़ेगी आपको। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, आपके पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरा नंबर पॉइंट दोस्तों क्या कहता है कि पहले सरकारी योजना के आप आवास न हो, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना आपको हमने पहले अप्लाई कर दिया और आपने उस चीज़ से फ़ायदा ले लिया और आप ये सोच रहे कि दोबारा अप्लाई करूं, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ज़रूरी मेन बात, 3rd नंबर पॉइंट, आवेदक के पास आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, वो जो कि कंपलसरी है। हम कहीं भी जाते हैं तो आधार कार्ड तो ज़रूरी होना चाहिए, चाहे हम किसी भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, कहीं भी आधार कार्ड जरूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं परिवार के पहले मुखिया हो। अब इस चीज़ का दोस्तों मतलब क्या है? परिवार के पहले मुखिया हो, आप परिवार के मतलब सबसे बड़े, आपके घर में सबसे बड़े मुखिया हो दोस्तों, वही अप्लाई कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे कि परिवार का बड़ा तो चल यहाँ पर दादाजी हैं, लेकिन पापा जी अप्लाई कर दे तो नहीं चलेगा, क्योंकि परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया हैं उन्हीं ये योजना है, तो फायदा उन्हीं को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा दोस्तों यहाँ पर अपने कैफे में। अब देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने किसी भी कैफे में जाते दोस्तों, तो बिल्कुल गलत है। आपको उसी कैफे में जाना है जहां पर सीएससी सेंटर हो। ठीक है, बिना सीएससी सेंटर वाले कैफे में आपको नहीं जाना है, और ना ही वो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई कर सकता है। और अगर उसने कुछ कर भी दिया दोस्तों ऐसा, तो वो आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। सो मेरी आपसे दोस्तों यही राय है, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर आप अप्लाई करते हैं तो सीएससी सेंटर में जाना बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमें कितना और क्या क्या चार्ज करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट के हिसाब से दोस्तों 25 रुपये इसका चार्ज है। अब दोस्तों ये उसके बाद पर आती है कि सीएससी सेंटर वाला आपसे कितना चार्ज करता है। 25 रुपये तो दोस्तों गवर्नमेंट का चार्ज है। अब वो 50 रुपये चार्ज करता है या 100 रुपये चार्ज करता है, वो दोस्तों सीएससी सेंटर वालों के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि वही यहाँ पर अप्लाई करेगा, वो कितनी भी फीस ले सकता है। अगर हमारे यहाँ बात करें दोस्तों, कई बार किसी फ़ोन पे 50 रुपये भी ले लेते हैं, किसी पर 100 भी ले लेते हैं। ठीक है, सो ये ज़रूरी नहीं है कि 50 ही ले या फिर 100 ही ले। ठीक है, सो 50 या 100 तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ को मैंने आपको पूरी तरीके से कवर कर दिया है। सो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा मकसद था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूं, जिसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज हमें लगाने चाहिए। पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छी प्रकार से दे दी। फिर भी आपको ये लगता है कि कोई भी जानकारी मिस हो गई है, सो वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार। अपना कोई भी क्वेश्चन मुझे जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।